हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज भी एक महत्वपूर्ण विषय पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, और वह महत्वपूर्ण विषय है दाम्पत्य जीवन, विवाह से संबंधित जानकारियां, गृहस्थ जीवन से संबंधित जानकारियां। कार्यक्रम प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शीघ्र कीजिएगा। वीडियो को पूर्ण रूप से देखना, पूरा देखना है। यदि समझ में आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हों। साथ साथ में मित्रों, लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से भी आप वीडियो का सपोर्ट, सहयोग आप कर सकते हैं। मित्रों, दाम्पत्य जीवन, जिसको गृहस्थ जीवन भी कहते हैं, बड़े उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। और कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि समझ में ही नहीं आता है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस समय पर जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण जरूर करना चाहिए। हो सकता है कोई ग्रह की दशा ऐसी चल रही हो जिससे कि आपके गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति पैदा हो गई हो। परंतु इससे पूर्व जिनका ब्याह हो गया है, दाम्पत्य जीवन में कलह हो रहा है, उनके लिए तो यह सलाह है। परंतु जिनका अभी ब्याह नहीं हुआ है, चाहे वो प्रेम ब्याह कर रहे हैं, अपनी पसंद का ब्याह कर रहे हैं, तो जन्म पत्री का निरीक्षण जरूर करवाइए, जन्म पत्री का मेल जरूर कराइए। या कोई ग्रह ऐसा हो जिसका हम पूजन करके दाम्पत्य जीवन को ठीक कर सकते हैं। ऐसी स्थिति न हो कि आपके ग्रह इस प्रकार के हों कि ब्याह के एक माह बाद या एक साल बाद ही आप अलग अलग रह रहे हैं, या तलाक जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो इसी विषय पे आज मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि कौन से ग्रहों से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। लड़की के या लड़के के जन्म कुंडली में, जातक जातिका दोनों में से किसी की भी कुंडली में यदि इस प्रकार के योग हैं तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए। आप विस्तार पूर्वक सुनिएगा, मैं उपाय भी आपको बताऊंगा, बहुत जरूरी है। तो उपाय के माध्यम से भी आप ग्रहों के साथ सामंजस्य बैठा सकते हैं। अब मित्रों, सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, सातवां भाव, जहाँ पे आप यह कुंडली देख रहे हैं, मैंने बना रखी है स्क्रीन पे, यहाँ पर सातवां भाव जो लिखा हुआ है वह दाम्पत्य का, ब्याह से संबंधित जानकारियों का भाव होता है। इसी भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में गणना की जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इस सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। स्वामी कैसे देखेंगे? सप्तम भाव में कौन सी राशि है, उस राशि का जो स्वामी होता है वही सप्तमेश होता है, अर्थात सप्तम भाव का स्वामी होता है। यह भी यदि आप नहीं देख सकते हैं, नहीं देखना जानते हैं, तो आप यह देखिए कि इस सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह को जरूर देखिए आप।
यदि मित्रों इस सप्तम भाव में आपका मंगल ग्रह बैठ रखा है, जो कि मंगल ग्रह दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को सबसे अधिक जो प्रभावित करने वाला ग्रह है वह यह मंगल ग्रह ही है। किसी जातक और जातिका के जन्म कुंडली के 7वें भाव में यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ है तो वह निश्चित यह मान के चलें कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होंगी और उनको झेलने के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। यह आप सुनिश्चित मानिए कि वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का आपको सामना करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए तोड़ क्या है? उसके लिए तोड़ यह है कि जिस लड़के से या जिस लड़की से आप ब्याह कर रहे हैं तो उसकी जन्म कुंडली में भी मंगल 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, लग्न में हो, चौथे भाव में हो या 12वें भाव में हो, किसी न किसी भाव में मंगल का होना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा आप वैवाहिक जीवन से संतुष्ट कभी भी नहीं रहेंगे। इसके अलावा और अधिक परेशानी कब आती है? जब आपके सप्तम भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है और उस मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो। राहु ग्रह उस मंगल को देख रहा है और साथ साथ में शनि भी उस मंगल को देख रहा है। शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि यदि आपके सप्तम भाव पर बैठे हुए मंगल की ओर पड़ रही है तो निश्चित आप ये मान के चलिए, पहले तो आपके ब्याह में देरी होगी, बहुत देरी होगी, या आपके ब्याह में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। अनेक प्रकार के विघ्न आपके ब्याह से पहले ही आने लग जाएंगे। जब भी आपके ब्याह से संबंधित कोई वार्तालाप चलेगी या कहीं ब्याह की बातें चलेंगी तो वहाँ आपके विघ्न उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो यह निश्चित मानिए कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में कोई ग्रह के दोष के कारण यह हो रहा है। और मित्रों, यदि आपने ब्याह भी कर दिया, सब कुछ संपन्न हो गया और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है, साथ में उस मंगल पर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, राहु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मंगल आपका कमजोर है, नीच है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं पड़ रही है, तो निश्चित समझिए ब्याह के बाद आपका दाम्पत्य जीवन सुचारू से नहीं चल पाएगा। ब्याह के बाद कहीं ना कहीं आपका अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तलाक संबंधित समस्याएं भी आपकी पैदा हो सकती हैं। इसलिए मित्रों, समय रहते हुए ब्याह से पूर्व यदि आपने अपनी पसंद का ब्याह भी किया हो तो आप मंगल का उपाय जरूर करिए। मंगल से आपने अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए मंगल का पूजन जरूर करिए। अब आपने करना क्या है उसका मैं उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने ब्याह से पहले जिसका मंगल खराब है, लड़की का है चाहे लड़के का है, ब्याह से पूर्व आपने मंगल को शांत करने के लिए मंगल का उपाय करना है। मंगल का उपाय यह है कि सबसे पहले आपने कुंभ विवाह करना है। उस लड़की या उस लड़के का विवाह पहले घड़े के साथ करना है। भगवान विष्णु की एक सोने की छोटी प्रतिमा बना करके
भगवान विष्णु के समक्ष आपने कुंभ विवाह करना है। कुंभ विवाह करने के पश्चात जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को उस जातक या उस जाति का, यदि लड़की है, लड़की का आप कुंभ विवाह कर रहे हैं, तो उस लड़की के गले में, मंगलसूत्र में उस विष्णु प्रतिमा को लगा करके उसको धारण करना है। यदि पुरुष का है तो पुरुष को भी वह विष्णु प्रतिमा अपने गले में धारण कर देनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति कभी पैदा होती है तो उसको झेलने की क्षमता आप में प्राप्त हो जाएगी। कुंभ विवाह मंगल दोष को दूर करने का एक सबसे सटीक सरल उपाय है। उससे आपका दाम्पत्य जीवन सुख ऐश्वर्य के साथ व्यतीत होगा। समय समय पर मंगल का दान भी आप करते रहें। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, ये थी आज की मुख्य जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, अंत में पुनः आग्रह, वीडियो को